नमस्कार साथियों, मैं धर्म सिंह आज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो पार्ट 10 लेके आए हैं, जिसमें आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, जिनके अधिकांश क्वेश्चन या तो प्रतियोगी परीक्षाओं या बोर्ड की कक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। परिसंचरण तंत्र को शरीर का कौन सा तंत्र भी कहते हैं? जो परिसंचरण तंत्र जिसको ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, इसे कौन सा तंत्र भी कहते हैं? तो परिवहन तंत्र भी इसको कहते हैं। परिसंचरण तंत्र का दूसरा नाम है परिवहन तंत्र। ऐसा तंत्र जिसमें रक्त शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, जिसमें शरीर के जानते हैं। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किन जीवों में पाया जाता है? दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र। तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किन जीवों में पाया जाता है? तो अल्प विकसित जो जीव होते हैं, उनकी रक्त कोटर गड्ढों में उपस्थित होता है, जिन्हें हिमोसील कहते हैं, जैसे कॉकरोच। इनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र किन जीवों में पाया जाता है? तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है वो विकसित जीवों में पाया जाता है, जो रक्त के प्रभावी अंग तक रक्त वाहिकाओं द्वारा खोज की। रक्त परिसंचरण तंत्र का पिता किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम? तो विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का पिता कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है। पूरे मानव शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है पूरी बॉडी के अंदर? तो पूरे मानव शरीर में एक बार जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। हृदय के लिए प्रयुक्त शब्द, हृदय यानी हार्ट के लिए जो एक वैज्ञानिक शब्द प्रयोग में किया, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो हार्ट से संबंधित, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। और हार्ट का जो डॉक्टर होता है, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक कौन कौन से होते हैं? ऊपर वाले 2 आलिन और नीचे वाले 2 निले। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 2 आलिंद और 2 निले पाए जाते हैं। 2 आलिंद और 2 निले पाए जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का औसत भार कितना होता है? तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके औसत भार होता है 300 से 350 ग्राम, जिसमें पुरुष में 280 से 310 ग्राम और स्त्री के अंदर 250 से 280 ग्राम होता है। यानी पुरुष के हृदय से स्त्री के हृदय का भार कुछ कम होता है। स्टेथोस्कोप का क्या कार्य है? तो स्टेथोस्कोप जो यंत्र होता है, वो हृदय की धड़कन को सुनने का काम करता है। डॉक्टर जिसको काम में लेता है, ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्टेथोस्कोप है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का क्या कार्य है? यह यंत्र हृदय की क्रियाविधि को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी ईसीजी कराई जाती है, जो कि हृदय की क्रियाविधि को मापती है। ईईजी, ये दोनों अलग अलग है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का क्या कार्य है? तो इसका जो मुख्य कार्य है, ये मस्तिष्क की क्रियाविधि को, तो ईसीजी है वो हार्ट की क्रियाविधि को मापता है, और ईईजी है ये मस्तिष्क की नापता है। प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? तो सबसे बड़ा हृदय अफ्रीकन हाथी का होता है, जो कि सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी भी है। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक हृदय किस प्राणी में पाए जाते हैं? यानी नेचर के अंदर जितने भी जीव है, उनमें सर्वाधिक हृदय
केचुए में 8 नामक प्राणी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हृदय। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक कोष्ठीय यानी चैम्बर्स, जैसे मनुष्य के अंदर या ज्यादातर स्तनधारियों के अंदर जो हृदय पाया जाता है वो 4 कोष्ठीय होता है, तो प्रकृति के अंदर सर्वाधिक कोष्ठ 13 कोष्ठ 13 चैम्बर जो है वो कॉकरोच यानी तिलचट्टा के प्राणी के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें 6 आलिंद और 7 निलय होते हैं। मछली में 2 कोष्ठ होते हैं, मेंढक में 3 कोष्ठ होते हैं, मगरमच्छ में जो कि स्तनधारी है 4 कोष्ठ होते पर अपूर्ण होते हैं, और सभी स्तनधारी है इनमें 4 कोष्ठ। विश्व के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया? तो सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन वर्नोल्ड जो दक्षिण अफ्रीका के थे उन्होंने किया। भारत के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण जो है डॉक्टर वेणुगोपाल पी वेणुगोपाल एम्स में उन्होंने किया। सामान्य मनुष्य में हृदय धड़कन 72 प्रति मिनट होती है। नवजात शिशु में हृदय धड़कन 160 बार प्रति मिनट होती है, और 1 माह के शिशु में हृदय धड़कन लगभग 100 बार प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य की हृदय की धड़कन में लगभग कितना रक्त पंपिंग करता है, यानी एक बार जो हृदय धड़कता है तो उसमें कितना रक्त जो है पंप होता है? तो 70 ml रक्त लगभग पंप होता है। हृदय की धड़कन सामान्य धड़कन से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपन कहते हैं ना धड़कन बढ़ गई, तो उसको विज्ञान में धड़कन बढ़ने को कहते हैं टेरिकार्डियो। क्या कहते हैं? टेरिकार्डियो। हृदय की धड़कन जब सामान्य धड़कन से कम हो जाती है, हमने कहा हार्ट बीट कम हो गई, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डियो। धड़कन बढ़ी टेरिकार्डियो, धड़कन कम हुई ब्रेडिकार्डियो। स्थल स्तनधारियों में न्यूनतम हृदय की धड़कन किसकी? बाएं आलिंद का मुख्य कार्य। देखिए हमारे शरीर में 4 कोष्ठ का हृदय बना होता है, उसमें 2 आलिंद 2 निले। तो बाएं आलिंद होता है उसका मुख्य कार्य ये फुफ्फुसीय सिरा द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीकृत रुधिर लेता है, यानी शिरा द्वारा फेफड़ों से ऑक्सीकृत रुधिर को लेता है। बाएं निले का कार्य यह सिरा द्वारा रुधिर को फेफड़ों के अलावा सभी भागों को भेजता है। कौन? बायां निले। दाएं आलिंद का मुख्य कार्य दायां आलिंद शरीर में है। मुख्य धमनी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य ऑक्सीकृत रुधिर का वहन करना होता है। सेप्टम का मुख्य कार्य ये रुधिर के मिश्रण को रोकता है कि रुधिर में मिक्स ना हो। फुफ्फुसीय धमनी जैसे पल्मोनरी अorta है, इसका मुख्य कार्य ये फेफड़ों तक अनऑक्सीकृत यानी अशुद्ध रुधिर को ले जाता है। पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसीय सिरा का मुख्य कार्य ये फेफड़ों से ऑक्सीकृत यानी शुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, रुधिर को हृदय तक लाती है। ऊपरी मध्य शिरा सुपीरियर वेना कावा का मुख्य कार्य ये अनाक्सीकृत रुधिर को शीर व भुजाओं से हृदय तक लाती है। निचली यानी इंफीरियर वेना कावा, इसका मुख्य कार्य होता है अनाक्सीकृत रुधिर को निचले उपांगों तथा अंगों से हृदय तक लाते हैं। हृदय का आकार कैसा होता है? तो हृदय का आकार हमारी बंद मुट्ठी के आकार के जितना होता है। मानव हृदय का सबसे मोटा भाग कौन सा होता है? तो बाएं निले की जो दीवार होती है वो सबसे मोटी होती है। पेस मेकर किसे कहते हैं? एसएन द्वारा हृदय लेवत संकुचन होता है, इसे पेस मेकर कहते हैं। यहाँ आप चित्र में देखेंगे एसएन पर और ये सेंट लिखा हुआ है। ये क्या करता है? हृदय के लेवत यानी जो संकुचन के प्रारंभ होता है, कंट्रोल होता है, उसकी स्पीड को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो पेस मेकर करता है। हृदय के कपाट एक दिन में कितनी बार खुलते हैं? अंदर शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त प्रवाह में कितना समय लगता है? तो शरीर के अनेक
अलग अलग अंगों में अलग अलग समय लगता है। जैसे आराम की अवस्था में रुधिर 6 सेकंड में हृदय फेफड़े के बीच प्रवाहित होता है, 8 सेकंड में मस्तिष्क तक और 16 सेकंड में पैर के अंगूठे तक जाकर हृदय में वापस आता है। तो ये है एक रेस्ट पोजीशन जिसमें 6 सेकंड में, 8 सेकंड और 16 सेकंड में पूरे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। धमनियों में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनियों में सदा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हृदय से रक्त को बाहर ले जाने व अंगों तक पहुंचाने का कार्य है। शुद्ध व अशुद्ध रक्त में क्या अंतर है कि भाई ये शुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त है? तो शुद्ध रक्त में CO2 की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और CO2 की मात्रा अधिक होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी धमनी, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी और सबसे छोटी धमनी फैनिक धमनी कहलाती है। कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है? वैसे धमनी में शुद्ध होता है, पर अब बात है वो है मानव शरीर में जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती है फुफ्फुसीय धमनी, ये अशुद्ध रक्त होता है। मनुष्य की जाती है। शिराओं में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराओं के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? तो जो फुफ्फुसीय शिरा होती है उसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हृदय तक रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो हृदय तक रक्त पहुंचाने का कार्य शिराएं करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा पश्चिम महाशिरा होती है। केशिका का मुख्य कार्य क्या है? तो केशिका का मुख्य कार्य है धमनी और शिरा को आपस में जोड़े रखती है, जोड़ने का कार्य करती है। केशिका में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो केशिका के अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। धन्यवाद दोस्तों। ये हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बोर्ड की परीक्षा, आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं, आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो अंत तक देखा होगा और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।